नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि अगर कोई इंसान को मार दे तो शायद उसकी जमानत जल्दी हो सकती है, लेकिन अगर वो ये गुनाह कर दे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझ चुके होंगे थंबनेल देखकर कि अगर ये गुनाह कर दे तो उसकी जमानत होना मुश्किल हो जाएगी। एक ऐसी रिपोर्ट आई है पिछले 6 महीने की, लेकिन उस पर जाने से पहले, उसे बताने से पहले तो गुजारिश है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है। और लॉकडाउन में आपने देखा होगा योगी सरकार ने तमाम तरह के अध्यादेश लाए, बिल लाई और पास कर दिए। कभी वो बिल ले आते हैं कि अगर कोई मजदूर है वो जो 8 घंटे की पहले ड्यूटी करता था 12 घंटे की ड्यूटी करेगा। फिर वो NRC पर उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो तथाकथित नुकसान होगा उनकी भरपाई उन्हीं प्रदर्शनकारियों से होगी। उसके बाद लॉकडाउन में एक और वो बिल लेकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई जानबूझकर कोरोना फैलाएगा उसको इतने साल की सजा होगी, इतना भारी भरकम जुर्माना होगा। और उसी के चलते कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें एक पुलिस वाले का नाम भी आया कि उसने फर्जी एक खबर भी बनाई थी कि कुछ लोग थूक कर कोरोना फैला रहे हैं। बाद में वो सस्पेंड भी हुआ। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है 6 महीने की, वो सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि बाकी क्राइम तो हो रहे हैं, पुलिस की शायद उन पर नजर है नहीं है, वो एक अलग मसला है, लेकिन गोवध के मामले में अभी तक 44 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाई गई है और 2197 मामले पर गैंगस्टर लगाई गई है, यानी कि उनको गैंगस्टर साबित कर दिया गया सिर्फ गोवंश के मामले में, गोवध के मामले में। इन मामलों में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज यहाँ ये गौर करने लायक है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई सारे वादे भी किए थे कि वो उत्तर प्रदेश में गो हत्या बंद कराएगी, लेकिन अगर इतने मामले हुए हैं तो सबसे बड़ा सवाल निशान यही है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में गो हत्या चल रही है। जो इतने दावे करते थे कि सब ठीक कर देंगे और गौ हत्या बंद करा देंगे, लेकिन इतने सारे मामलों पे अगर रासुका लग रही है, गैंगस्टर लग रही है, हजारों मामले, तो इसका मतलब हजारों गौ हत्याओं का पाप चढ़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करना जरूरी है। खैर, बात आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी बुधवार के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि योगी जी की सरकार ने इसी गोवध के मामले में, इसके कानून के मामले में थोड़ा सा बदलाव किया था। और बदलाव ये किया था कि अब जो है इसमें मामले में 10 साल की सजा तक हो सकती है और भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है 5 लाख से ज्यादा का। 7 साल से पहले आपको जमानत नहीं मिलेगी। अगर आप मर्डर करके आए हैं, इंसान का कत्ल करके आए हैं, तो आपको जमानत जल्दी मिल सकती है, लेकिन यहाँ इस मामले में आपको जमानत मिलने वाली नहीं है। अभी जो अधिनियम 1955 था, कानून 1955 से बना हुआ था, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ी ज्यादा सख्ताई की गई है, जैसे UAPA में भी की गई थी और अब तमाम लोगों पर वो लगाया जा रहा है। दिल्ली में NRC प्रोटेस्ट करने वालों पर और दिल्ली दंगों में जो लोग शामिल हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, उन सब पर लगाया जा रहा है। ठीक उसी तरह इसमें भी थोड़ी सख्ताई की गई है। और इसकी एक जो रिपोर्ट बनाने में जो मदद की है, ये सारे मामलों की जो जांच कर रहे थे, वो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव गृह हैं अवनीश अवस्थी, एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी साझा की है। उन्होंने पिछले दिनों बताया कि उत्तर प्रदेश में 6 महीनों के दौरान गोकसी और गोवंश की तस्करी के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए गए विशेष अभियान में 3867 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। साथ ही अवनीश कुमार अवस्थी ने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2020 से 8 जनवरी 2020 तक पुलिस ने अभियान चलाकर 1324 मुकदमे दर्ज किए हैं, यानी किसी गोवंश और गो तस्करी के मामले में। और अभी तक कुल 4326 आरोपियों के नाम सामने आए हैं और उनमें से 3867 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और मैंने आपको बताया है 2100 से ज्यादा लोगों पर गैंगस्टर लगाई गई है। ये अवनीश कुमार अवस्थी की रिपोर्ट है, उन्होंने जो अभी साझा की है। अब जैसे ये रिपोर्ट सामने आती है तो समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और उसके जो प्रदेश सचिव हैं मनीष जगन अग्रवाल, उन्होंने कहा सरकार की नीयत ठीक नहीं है और कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े जो है बिल्कुल बनावटी हैं, सच से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार जो है गोवध रोकने में भी तरह से विफल रही है। जैसे मैंने आपसे शुरू में बताया कि अगर पुलिस इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी कर रही है, इतने ज़्यादा कानून लगा रहे हैं, तो वो दावा बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है, जिसमें उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या बंद कराई जाएंगी। ये कुछ जो संत हैं सवाल खड़े कर सकते हैं, उनको अब शायद मौका मिल जाएगा योगी सरकार पर सवाल खड़ा करने का कि इतने सारे अगर गिरफ्तारी चल रही है, गौ तस्करी चल रही है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों की पुलिस क्या कर रही है?
कौन रोक पा रहा है? गो हत्या तो हो रही है ना, अगर ये आप ये कानून लगा रहे हैं, इन पर गिरफ्तारी कर रही हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? यानी कि यहाँ इस मामले में थोड़ी विफल नज़र आ रही है सरकार। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अभी गोवंश के मामले में ही एक मुठभेड़ में एक लोग की मौत भी हो गई थी और बाकी कुछ लोगों के पैर में पुलिस ने गोली मारी थी। सहारनपुर में भी एक वाक्य सामने आया था कुछ दिन पहले, जहां पर एक के पैर में गोली लगी थी और एक की मौत हो गई थी। यानी मुठभेड़ भी हो रही है गोवंश के मामले में। पहले तो होता था कि मुठभेड़ जो होती थी अक्सर बड़े क्राइम में होती थी, लेकिन आजकल गो तस्करी के मामले में मुठभेड़ हो रही है पुलिस से और जान भी जा रही है तस्करों की। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक चीज़ और भी सामने है कि 1823 मामलों में गुंडा एक्ट भी लगाया गया है, गैंगस्टर एक्ट तो लगा है, 421 मामलों में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। ये इस मामले ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल पुलिस मुझे तो नहीं लगता कि 6 महीने में कुछ और काम कर रही हो, क्योंकि ये आंकड़े इतने सारे आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं जब खबरें कर रहा था उत्तर प्रदेश क्राइम की, कि एक महीने में एक जिले में 16 से ज़्यादा मर्डर हो जा रहे हैं, एक दिन में 6 हत्याएँ हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ज़्यादा इन पर ध्यान है और जो बाकी के अपराधी हैं वो इंसानों की जान लेने में बिजी हो गए हैं। रिपोर्ट बता रही है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तमाम आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स देखिए, पुरानी हमारी खबरें भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। इन सब के अलावा कुछ थोड़ा और चेंज भी है, जिसमें इसमें कहा गया कि जो दोषी होगा उसकी संपत्ति भी अब जब्त कर ली जाएगी। यानी कि योगी सरकार ने यहाँ भी वही पैतरा अपनाया जो एनआरसी सीए प्रोटेस्ट वालों के लिए अपनाया था। यानी कि कोई विरोध करेगा तो जो भी नुकसान होगा प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि अगर कोई गौ हत्या करेगा, उसमें शामिल पाया जाएगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी जब्त कर ली जाएगी। तो अब इसमें जो है मेरठ के एक अधिवक्ता है अबरार अहमद, उन्होंने कहा कि कुछ सालों में अदालत ने गोवध के मामलों में स्थानीय स्तर पर तो जमानत देने से पहले ही बंद कर दी थी, मामला सीधा हाईकोर्ट तक चला जाता है। यानी कि आप अगर मर्डर करके आते हैं, उनका ये भी कहता है कि इंसान के अगर कत्ल के मामलों में है तो आपको जमानत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन गोवध के मामले में आपको जमानत जल्दी से नहीं मिलेगी। तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपने इतने सारे मामले जो ये सामने आए हैं, पुलिस ने 6 महीने लगातार इस पर काम किया है, गृह सचिव कुछ इस पर लगे रहे, तो फिर मामले बंद क्यों नहीं हुए गौ हत्या के? इस पर जवाब कौन देगा? आप लोग कमेंट कीजिए, खबर कीजिए। कुछ लोग और भी कह रहे हैं, जैसे सूत्र बताते हैं कि ज़्यादातर ये एक कम्युनिटी के लिए ही यूज़ किया जाएगा, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट नीचे कीजिए। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।